चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था, दैट इज कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन से पर्सन है जो कैपेबल हैं और कौन कौन से पर्सन है जो कैपेबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इसमें से बेटा हमने एक सिचुएशन पढ़ लिया था, दैट इज माइनर पर्सन। बेटा माइनर आपकी सिचुएशन आपने पढ़ी कि माइनर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता बेटा, बट हाँ कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थे बेटा जहां पर माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ठीक है, वो बेसिक बेसिक बातें आपने देखी थी बेटा। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जनरली माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, बट हाँ अगर उसकी लाइबिलिटी खत्म कर दी जाए, इन केस द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर इज ओवर, तो उस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट माइनर साइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये कुछ बेसिक बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो आज हमें डिस्कस करना है मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, मैन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये भी बेटा एक ऐसा पर्सन है जो बेसिकली लॉ में डिस्क्वालिफाइड है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। ना क्वेश्चन ये आता है सर अनसाउंड माइंड का बेसिक मतलब क्या होता है। ये तो ठीक है सर, हमने ये पता लग गया कि अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन हैविंग अनसाउंड माइंड, तो उसके साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम साइन नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक लॉ। बट द सिचुएशन इज दैट सर अनसाउंड माइंड कौन है, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं सर, चलिए मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए बेटा। पहले अ पर्सन is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he capable of two things. पहला, understand the contract, forming a rational judgment as to effect on his interest. बेटा नोट कीजिए इसको। नोट करो इसको फटाफट से। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा बेटा, इसको फटाफट से नोट कीजिए आप। बेटा आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास कल लूंगा सुबह मॉर्निंग में। रीजन, आज थोड़ा लॉ की क्लास थोड़ा लंबी रखेंगे, ठीक है। इस वाले सिचुएशन को हमें कंप्लीट कर लेंगे बेटा आज। ये लिखा आपने, इको की क्लास कल रख दूंगा बेटा मॉर्निंग में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बेटा आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इधर देखो सारे के सारे, मान लीजिए यहाँ पे दो पर्सन है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। ये दोनों बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मान लीजिए इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है।
ट्रांजैक्शन में बेटा आपने देखा होगा कि दो सिचुएशंस होती हैं। एक तो हमें हमारा राइट्स प्रोवाइड करती है और हमें हमारा ऑब्लिगेशन भी बताती है। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था बेटा चैप्टर के। तो हमें कुछ हमारे राइट्स पता लगते हैं, तो हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस भी हमें पता लगते हैं। दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। राइट्स बोले तो हमारे इंटरेस्ट, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो हमारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है। ट्रांजेक्शन, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज के, इसमें पार्टीज कौन कौन है बेटा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, अगर दोनों पार्टी के समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरा, ये दोनों बेटा क्या कर सकते हैं बेटा, अपने इंटरेस्ट के लिए बेटा बार्गेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, अपने इंटरेस्ट के लिए बार्गेन कर सकते हैं। यानी कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बेटा ये क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए अगर किसी का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, तो वो बोल सकता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही करो आप। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस पर्सन ने गुड्स ट्रांसफर करे बेटा, और इसने सारे गुड्स ट्रांसफर कर दिए, ऑल गुड्स ट्रांसफर कर दिए, और इन भाई साहब को पेमेंट्स करनी थी। ही मेक्स टू पेमेंट्स, और पेमेंट करनी है बेटा फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की। ठीक है। अब ये जो पेमेंट है, ये कहते हैं भाई साहब मैं अभी आपको पे नहीं करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, बस 2 लाख ही करूंगा। तो एक लॉजिकल बात देखिए, आज 2 लाख की वैल्यू जितनी है, क्या फ्यूचर में भी 2 लाख की वैल्यू उतनी होगी बेटा, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो चुकी होगी। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डेफिनेटली बेटा 2 लाख की वैल्यू कम होगी। तो कहीं ना कहीं मिस्टर वाई का नुकसान हो रहा है। अगर मिस्टर वाई के समझ में नहीं आ रहा, उसने हाँ बोल दिया, तो इसका मतलब उसने अपने इंटरेस्ट में कोई बात ही नहीं उठाई। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मिंग आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें ये लगे कि हाँ जी आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट की भी यहाँ पर बात होगी, भैया हमें 2 लाख के साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी चाहिए। तो दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है, और दोनों अपने एक दूसरे के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों पार्टीज क्या है बेटा, कैपेबल है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों में से अगर कोई भी पर्सन बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पा रहा होता, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं पा रहा होता बेटा, और अपनी दैट इज अपने इंटरेस्ट में बेटा कोई फॉर्मिंग आर्गुमेंट नहीं दे पा रहा होता, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ये कंसिडर करते भी इन दोनों में से कोई एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है, क्योंकि उसको चीजें समझ में नहीं आ रही। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें से कोई पर्सन लुनेटिक पर्सन होता, पागल होता, तो क्या वो अपनी इंटरेस्ट की बात कर पाता, नहीं कर पाता। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पाता, नहीं समझ पाता। तो इसका मतलब सर उस पर्सन को हम इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। तो दो बेसिक टर्म्स है बेटा कैपेसिटी को चेक करने के लिए, कि पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडेबल हो, और वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट में बेटा द पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इन दो पर्सन को बेटा हम क्या कंसिडर करेंगे, हाँ जी बोलो फटाफट से। इन दो पर्सन को हम क्या कंसिडर करेंगे, साउंड माइंड। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। बेसिकली दीज आर नॉट अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होगा बेटा, जो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पा रहा होगा और अपने इंटरेस्ट में कोई बात नहीं रख पा रहा होगा, तो उस पर्सन को हम बेसिकली क्या बोलेंगे बेटा, अनसाउंड माइंड। समझे, क्लियर हुआ बेटा सभी के। चलिए अब जरा इसकी डेफिनेशन देखो। कह रहा अ पर्सन सेट टू बी अ साउंड माइंड, यानी कि एक पर्सन को हम साउंड माइंड कब मानेंगे, वो द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पस के लिए हम देखेंगे कि कौन साउंड माइंड है, कौन साउंड माइंड नहीं है। कहते हैं इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स ही कैपेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट समझ पा रहा है बेटा, एंड फॉर्मिंग अ रेशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट सेज इंटरेस्ट। ठीक है, वो रेशनल जजमेंट ले पा रहा है बेटा अपने इंटरेस्ट के अफेक्शन के लिए। ठीक है जी। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन जहां पर हमें ये पता लगा साउंड माइंड कौन होगा और अनसाउंड माइंड कौन होगा। इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा, नोट इट डाउन।
बेटा नोट हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना मुझे। चलिए, तो ये हमने एक बेसिक सिनेरियो डिस्कस करा कि कौन साउंड माइंड पर्सन होगा और कौन अनसाउंड माइंड पर्सन होगा। बेटा मैं आपके सामने दो केस डिस्कस करूंगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2। ठीक है, तो जी बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा जी। पर्सन है मिस्टर राजू। ध्यान से सुनिएगा, एक पर्सन है मिस्टर राजू जो कि एक अनसाउंड माइंड है। कौन है बेटा ये? एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इसकी दो सिचुएशंस है। ये पर्सन अनसाउंड माइंड ना 24 आवर नहीं रहता, नॉट फॉर 24 आवर्स। यानी कि देयर इज सम इंटरवल व्हेन ही बिकम साउंड माइंड। बेटा जो पर्सन्स मेंटल असाइलम में होते हैं ना, कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना, राइट, या गूगल पे सर्च करना, वो 24 आवर बेटा लुनेटिक पर्सन नहीं रहते। 24 घंटे बेटा वो अनसाउंड माइंड नहीं रहते। देयर वाज अ इंटरवल, कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, एक ऐसा इंटरवल आता है बेटा कि वहां पर उनका माइंड स्टेबल होता है। दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिचुएशंस व्हाट एक्चुअली हैपेंड। यानी कि सर कोई भी पागल 24 घंटे पागल नहीं होता, दैट इज द बेसिक स्टेटमेंट, राइट। कुछ ऐसे इंटरवल्स होते हैं बेटा जब वो साउंड माइंड के हो जाते हैं। यानी कि सर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनसाउंड माइंड पर्सन नॉट फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए बेटा वो अनसाउंड माइंड नहीं है। वहां पर कुछ ऐसा इंटरवल है जब वो क्या हो जाता है बेटा, अनसाउंड माइंड। अब जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक मिस्टर राजू जो है वो मैक्सिमम क्या रहता है बेटा, अनसाउंड माइंड, बट वो कुछ ऐसा इंटरवल आता है जब वो साउंड माइंड का बन जाता है। तो क्या कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर राजू ड्यूरिंग दिस इंटरवल। माई क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, मुझे बताओ, क्या इस इंटरवल में इस पर्सन के साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं? बोलो फटाफट से। आंसर इज नो नो नो। और बाकी सब तीन ही बच्चों का आंसर है बेटा। एक स्टूडेंट का यस, यानी कि अभी तक आंसर आया है तीन का नो और एक का यस। बाकी सब चार का नो। बेटा सारे पार्टिसिपेट करो प्लीज। 4 स्टूडेंट से नो, 2 से यस। बाकी सब सो रहे हैं। बेटा जाग जाओ नींद से, सुबह हो गई है। सोते रहो नालायक। केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 भी देखते हैं एक बार, ठीक है। आ जाओ इधर। केस नंबर, तो उसका आंसर बताऊंगा, उसके वेट करो। केस नंबर 2 देखना। एक पर्सन है मिस्टर रामू। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। और ये पर्सन रहता है बेसिकली साउंड माइंड पर्सन है। कौन है बेटा ये? एक पर्सन मिस्टर रामू जो कि एक साउंड माइंड पर्सन है, बट नॉट फॉर 24 आवर्स।
24 घंटे के लिए बेटा ये साउंड माइंड नहीं रहता। मान लीजिए देयर इज सम इंटरवल वेयर ही बिकम अनसाउंड माइंड। बेटा यहाँ पर कुछ इंटरवल्स ऐसे आते हैं जहां पर ये अनसाउंड माइंड बन जाता है। तो क्या इस ड्यूरेशन में इस नालायक के साथ कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर रामू बताओ भाई, इसका आंसर दो, यस और नो। कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं? टू आंसर रिसीव्ड यस, वन आंसर नो। नो, नो, यस। ओके, यानी कि मैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग नो बोल रहे हैं। नंबर समझ नहीं आ रहा, नालायक पता नहीं कितने हो गए, ठीक है। खैर जो भी है, अभी दोनों सिचुएशन में हमें ये देखना है कि भाई साहब क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली साइन हो सकता है। तो बेटा देयर इज अ सेक्शन, एक सेक्शन है बेटा, सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन 1872, सॉरी सेक्शन 12 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट। तो वो कहता भाई साहब देखिए, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंडेड 24 आवर्स के लिए, ठीक है, और कुछ इंटरवल में वो क्या बन जाता बेटा, साउंड माइंड, तो उसके साथ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। यस, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी साइन विद दिस पर्सन। तो जिन बच्चों ने यस कहा था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो जब ये साउंड माइंड का पर्सन रहेगा तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइल किए जा सकते हैं। यस, कैन बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। जब वो साउंड माइंड रहेगा, साउंड माइंड का मतलब वो कैपेबल है ना बेटा, समझने के लिए, समझ लिया उसने, तो उस इंटरवल में बेटा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं। अब ये जो वहां से है, ये तो 24 आवर साउंड माइंड है, बट कुछ ऐसा इंटरवल आता है बेटा जब ये अनसाउंड माइंड बन जाते हैं तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। नो, कांट बी, कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जिस समय वो अनसाउंड माइंड के पर्सन है बेटा, उनके साथ किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन हम नहीं कर सकते। मेन कंसिडरेशन क्या है बेटा, ये आपको ये देखना है कि पर्सन साउंड माइंड है एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पर्सन इज साउंड माइंड और नॉट, राइट। अगर वो साउंड माइंड है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अगर वो साउंड माइंड नहीं है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, एक सिचुएशन बताता हूँ। शायद आपने क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा, बट मैं आपको बताता हूँ कि सर, बिल्कुल ध्यान सुनना, हमें सिर्फ क्या चेक करना है बेटा, हमें चेक करना है एट द टाइम ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पर्सन साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। सिर्फ हमें ये चेक करना है बेटा कि वो साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। अगर साउंड माइंड होगा तो यस, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो नो, कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड। अब सर ये कैसे पता लगेगा कि वो पर्सन साउंड माइंड था या नहीं था? जैसे मान लो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो साउंड माइंड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अंजलि के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बेटा, और ये नालायक साउंड माइंड थी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट शी इज साउंड माइंड, मैंने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बट बाद में ये नालायक पगला गई, ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट सर इस सिचुएशन में वो, फॉर एग्जांपल इसने बोल दिया या इसके किसी पर्सन ने बोल दिया कि भाई साहब ये तो अनसाउंड माइंड है, इसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे कर लिया? तो सर ये कैसे पता लगे? तो बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है ना, तो एक पार्टी वन होती है, एक पार्टी टू होती है, प्लस
दो विटनेस भी होते हैं, और उन विटनेस के बेटा साइन करे जाते हैं वहां पे। वो इस बात के विटनेस होते हैं बेटा कि वो ये देख सकें कि पर्सन क्या साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। ठीक है, तो उनकी गवाही से बेटा ये चेक किया जा सकता है कि वो पर्सन साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। समझे? हाँ जी बोलो फटाफट से, क्या क्लियर हुआ ये सारी बातें? सेक्शन 12 बोलो यार फटाफट से। चलो कहाँ से लिखना है आपको? नोटिंग कहाँ से करनी है? यहाँ से? चलो शुरू हो जाओ। क्या बताऊं नलायक, इतनी देर से क्या कर रहे हो आप लोग? कितनी बात कहता हूँ, जब भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ लिखना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सुनने में ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि इतनी सारी बातें दोबारा से मैं रिपीट नहीं कर सकता बेटा। अबे गधी, अगर वो साउंड माइंड है तो मतलब वो कैपेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है और अपने इंटरेस्ट में बात कर पा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? अगर वो पर्सन अपने हित में बात कर पा रहा है, इंटरेस्ट में बात कर पा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है, इसका मतलब वो साउंड माइंड है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ नहीं पा रहा बेटा, राइट, और वो अपने इंटरेस्ट में बात नहीं कर पा रहा, तो अनसाउंड माइंड हो गया। सर कोई पर्सन साउंड माइंड और, एक सेकंड, हाँ सर, कोई पर्सन साउंड माइंड और जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करता वो अनसाउंड है हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहेगा। सर कोई पर्सन साउंड माइंड और जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो अनसाउंड माइंड। बेटा एक बात बताओ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो अनसाउंड माइंड है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन ही नहीं हो पाएगा। मैंने क्या बोला आपको? सिर्फ ये चेक करना है कि सर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन साउंड माइंड है या अनसाउंड माइंड है। सर साउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सर अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। सर साउंड माइंड था, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में अनसाउंड माइंड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? बेटा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे वो साउंड माइंड था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, एक टीचर मेरे पास पढ़ाने आया बेटा फॉर एग्जांपल नॉलेज विंचन इंस्टीट्यूट में, और उसने बेटा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मैं आपकी कोचिंग में पढ़ाऊंगा इतने साल तक। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी आप इस क्लास को पढ़ाओगे, बट सडनली आफ्टर 6 मंथ लेटर ही बिकम द लुनेटिक पर्सन, वो पागल हो गया किसी वजह से। नाउ द पॉइंट बीइंग कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन वो परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? बट कॉन्ट्रैक्ट की इनवैलिडिटी नहीं हो जाती बेटा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। और उस बेसिस पे मान लो अगर मैं उससे पैसे पे नहीं करता हूँ तो वैलिड है, मैं बोलूंगा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन था परफॉर्मेंस के, बट परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं। समझ गई? हाँ जी बेटा बोलो फटाफट से, समझ में आया आरती? आपका डाउट क्लियर हुआ? आपको सिर्फ ये देखना है एट द टाइम ऑफ द पर्सन बीइंग अ साउंड माइंड और नॉट। अगर वो साउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगर वो अनसाउंड माइंड है कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड है। ये नोट हुआ सबका? इसलिए कहता हूँ बेटा प्लीज यार, जब मैं करा रहा हूँ ना एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल को सिर्फ आप सुनो, समझो, लिखो मत। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू राइट द टॉपिक, राइट? डोंट वरी अबाउट इट। चलो ये वाला केस भी लिखो। अभी काफी कुछ पढ़ना है बेटा, राइट? हालांकि आपके सिलेबस में कुछ बेसिक बातें नहीं दे रखी हैं बेटा, तो बट हाँ कुछ सिचुएशंस हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक तो हमें सारी बातें डिस्कस करनी है बेटा, उसके बाद का पोर्शन जो है कुछ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं दी हुई है। जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा ये, फिर हमें कंपनी का भी तो शुरू करना है। बेटा सोनू मैंने आपसे कुछ बोला था, आपने किया? रानी ने तो नोट्स भेज दिए थे, आपके नोट्स नहीं आए अभी तक मेरे पास। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर बनना चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बेटा, इतना आसान नहीं है सीए बनना। और डिसिप्लिन का मतलब हर चीज, नोट्स प्रिपेयर करो, जो टीचर आपसे बोले वो आपको फॉलो करना है। एटलीस्ट यू हैव टू शो मी एंटायर नोट्स वट एवर यू राइट।
ये भी लिखो। हाँ जी, राजू वाले में क्या? अबे नालायक, अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करे? कर क्या रहे हो बेटा इतने दिन से आप? बेटा देखो ना, साउंड माइंड है तो यस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यस तो लिखा है, और क्या लिखा है? यस तो है ये। अरे यार, फिर वही वाली बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अनसाउंड माइंड है बट 24 आवर के लिए नहीं बेटा, जिस इंटरवल में वो साउंड माइंड रहेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है, बस बात खत्म होगी। ये हो गया, इसको भी नोट करो फटाफट से। चलो जल्दी करो बेटा, जल्दी फटाफट से, स्पीड, स्पीड अप प्लीज। चलिए आप जरा इसकी कुछ थ्योरी लिख लीजिए बेटा, सेक्शन 12 की, तो लिखो फटाफट से। सेक्शन 12 स्टेट दैट, स्टेट दैट person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind can make a contract when he is of sound mind. Similarly, a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is unsound mind. चलो जी लिखो उसको फटाफट से। डन। देखो बेटा, कहता है सेक्शन 12 स्टेट दैट कोई भी पर्सन जो यूजुअली मतलब नॉर्मली क्या रहता है बेटा, अनसाउंड माइंड का है, बट ओकेजनली कुछ इंटरवल के दौरान बेटा वो क्या बन जाता है, साउंड माइंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता
ठीक है, व्हेन ही इज साउंड माइंड, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कब करेगा बेटा, जब वो साउंड माइंड का रहेगा। सिमिलरली जब एक पर्सन यूजुअली क्या है बेटा, साउंड माइंड है, बट ओकेजनली वो क्या हो जाता है, अनसाउंड माइंड, तो उस टाइम पे बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड है। आई होप सो, जिन एग्जाम्पल से ही आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी बेटा, राइट। बोलो जी, समझ आ गया सभी को ये? एग्जाम्पल कराने का मकसद था बेटा कि थ्योरी आपकी क्लियर हो जाए, भूलोगे नहीं कभी। चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब हेडिंग डालो जरा, अनसाउंड माइंड के पर्सन होते कौन कौन है। अनसाउंड माइंड, देयर इज अ थ्री काइंड ऑफ पर्सन जिनको अनसाउंड माइंड बेसिकली कंसिडर किया गया है बेटा। पहला है इडियट। बेटा नॉर्मली हम किसी को भी इडियट बोल देते हैं, बट इडियट का मतलब होता है अनसाउंड माइंड पर्सन। अभी आप देखना इडियट का बेसिक मतलब क्या होता है। थर्ड इज ड्रंकर्ड्स। इडियट का बेसिक मीनिंग होता है बेटा, मेरे साथ के साथ लिखते रहना बेटा इसको, एन इडियट इज अ पर्सन हु इज परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड। Such a person has no lucid interval। यानी कि बेटा ये पर्सन परमानेंट क्या होता है, अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं। इन दिस केस द अनसाउंडनेस is not permanent। Such person has some interval of sound mind। फिर आता है जी ड्रंकन। A drunkard is a person who is under the influence of drink or some drug। तो जब ये भाई साहब ड्रिंक होंगे, when he is drunk, he can't understand a contract and therefore can't enter into a contract। बेटा राइटिंग समझ आ रही है, थोड़ा सा राइटिंग हिल गई है बेटा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जरा ध्यान सुनिएगा, अनसाउंड माइंड में तीन चीजें बेसिकली हमने देखी यहाँ पर। पहला इडियट, दूसरा लुनेटिक पर्सन और फिर ड्रंकर्ड। अब जरा ध्यान सुना, इडियट पर्सन कौन होता है बेटा, ऐसा पर्सन जो पूरे टाइम परमानेंटली बेटा क्या है, मेंटल है, राइट, अनसाउंड माइंड है। तो जो पर्सन परमानेंटली क्या होते हैं बेटा, अनसाउंड माइंड के पर्सन होते हैं, उन्हें हम इडियट बोलते हैं। यानी कि सर इनका कोई भी लूसिड इंटरवल नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा इंटरवल नहीं होता बेटा जब ये साउंड माइंड के बन जाते हैं। यानी कि परमानेंट 24 आवर दे आर द बेसिकली दैट इज अनसाउंड माइंड। ठीक है, लुनेटिक पर्सन बेटा वो पर्सन होते हैं बेटा जिनका अनसाउंडनेस परमानेंट नहीं होता, यानी कि वो 24 घंटे पागल नहीं होते, कुछ ऐसा इंटरवल आता है बेटा जब वो साउंड माइंड के हो जाते हैं। और ड्रंकर्ड तो आपको पता है बेटा,
कोई भी पर्सन जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड सम ड्रग हो बेटा, उस पर्सन को हम ड्रंकर्ड बोलते हैं, चाहे वो ड्रिंक किया हुआ हो, चाहे उसने कोई ड्रग्स ले रखा हो बेटा। तो उस टाइम पे बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं सकता, इसलिए कहते हैं सर वो उस टाइम पे अनसाउंड बन गया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। समझ आया जी? हाँ जी बोलिए, इन तीनों का बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ सभी के? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। चलो जी, तो ये हुआ बेटा हमारा अनसाउंड माइंड की सिचुएशन ओवर, राइट। तो हमने बेटा इन कैपेसिटी में दो सिचुएशन डिस्कस कर ली, एक तो माइनर और दूसरा अनसाउंड माइंड पर्सन। तीसरा था बेटा हमारे पास पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सुनिएगा, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, थोड़ा याद आ जाएगा आपको। एक काम करो, इसको पहले हटाओ। अगर मैं इन कैपेसिटी की बात करूं, इन कैपेसिटी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो देयर इज सम पर्सन्स, ये है बेटा हमारा माइनर। बड़ा खुश लग रहा है। ठीक है जी, ये है हमारा अनसाउंड माइंड। देयर इज नो एक्सप्रेशन। और एक पर्सन होता है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, दुखी लग रहा है बेचारा। अब सुनिएगा, ये तीनों एक्सप्रेशन बेटा मैंने इसलिए बनाया ताकि थोड़ा याद रहे। माइनर, राइट, माइनर ऐसा पर्सन बेटा जो इनकैपेबल है टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, नो लाइबिलिटी के केस में। ठीक है सर, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन बेसिकली इनकैपेबल है, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जब ये साउंड माइंड का होगा तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी जनरल रूल क्या है बेटा हमारा? जनरल रूल तो इनकैपेबल ही रहेगा, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे बेटा जहां ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अब वो एक्सेप्शंस हमें यहाँ पर देखने हैं। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन बताना चाहता हूँ बेटा। लॉ कभी भी परमानेंटली नो किसी चीज को नहीं करता। अगर मान लीजिए आप कभी लॉ पढ़ रहे हैं और आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन देखी, तो आप प्लीज कभी भी जजमेंटल मत हो जाइएगा। जैसे मान लो एक जगह लॉ में लिखा हुआ है नो, तो जरूरी नहीं है बेटा हर जगह वो नो ही होगा। तो देयर इज अ सिचुएशन, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं बेटा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर बेटा लॉ उस चीज को अलाउ भी कर देता है, राइट। तो जब हम लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने आपसे पूछा, चल बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? तो एकदम से बच्चे का आंसर क्या आता है? नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। रॉन्ग आंसर, बिल्कुल 100% गलत आंसर है बेटा। इसीलिए मार्क्स कटते भी हैं। लॉ में मार्क्स कटने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सामने वाला पर्सन जजमेंटल आंसर देता है अपने ओपिनियन के हिसाब से। आपको अपना ओपिनियन नहीं देना, यू विल हैव टू शो द लॉ। लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, यू विल हैव टू शो दिस। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बेटा एक्सप्लेन मी विच आर द सर्कमस्टांसेस वेयर द माइनर कैन बी अ कैपेबल पर्सन एंड कैन बी अ साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। या मैं बोलूं, क्या बेटा माइनर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द माइनर कैन नॉट बी एंटर इनटू अ contract as this person is incapable to contract. But there is some situation, there is some exception where a minor can be a contract.
कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब वो एक्सेप्शंस क्या है वो आपको बता देने। तो दैट्स वाई बेटा आई एम जस्ट वांट टू क्लियर द थिंग्स कि आपको बेसिकली ऐसा मान लो माइनर आपके माइंड में एकदम से क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा क्या अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे, नहीं कर सकता। अगेन आंसर हमारा डायरेक्टली नो नहीं रहेगा। तो बेसिकली बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को आपको जजमेंटल आंसर नहीं देना है बेटा, आपको लॉ फ्रेम करना है, समझे। स्पेशली जिन बच्चों का रिटर्न में एग्जामिनेशन है बेटा, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, समझ आया कुछ, पल्ले वल्ले पड़ा तुम्हारे कुछ, इसको नोट कर लो जरा, बना लो इसको। चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से, और पार्टिसिपेट करता रहा करो नलायको, वरना समझ में नहीं आएंगी चीजें। चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा फटाफट से। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि बेटा लॉ ने बेटा कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। अब वो कौन है बेटा, ठीक है। तो नालायक, ये कोई डाउट होता है, हद हो गई यार। एलियन एनिमी, बेटा डाउट डाउट जैसे होने चाहिए, आपके डाउट ही अजीब से हैं। वो तो मैंने ऐसे ही बना दिया चेहरा उसका, कैसे बना दो क्या फर्क पड़ता है। हे भगवान। ऑर्नर, तीसरा कौन था बेटा हमारे पास, कॉर्पोरेशन। फोर्थ कौन था, इंसोल्वेंट। फिफ्थ कौन था बेटा, मैरिड वुमन। बस को लिख लो, तो तुम्हारे डाउट सुन के मैं पगला जाऊंगी बेटा। एलियन एनिमी का मतलब दूसरे कंट्री का पर्सन, सचमुच का एलियन नहीं, नालायक। बेटा कन्विक्ट लिखा कहाँ है, लिखवाया था। एक सेकंड, गुनहगार, कन्विक्ट पर्सन।
एक काम करना, इसको हटा के इसके बारे में बेटा अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा। कन्विक्ट, कन्विक्ट लिख लो। हाँ कोई बात नहीं, उसके बारे में बेटा अलग से बताऊंगा। आप इतना लिख लो पहले। वो एक सिचुएशन है बेटा, वो पर्दा नसी वुमेन कहते हैं, वो पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में। देखो जी, देयर इज अ सिचुएशन। क्या लिखा हुआ? पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं बेटा जिन्हें लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई किया है, यानी कि इन व्यक्तियों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। कांट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद दीज पीपल्स, विद दीज पर्सन। ठीक है, यानी कि इन व्यक्तियों के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता माइंड में, अगर साइन कर लिया, इफ डू सो, तो बेटा बेटा फ्रॉड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर सकते हैं बेटा? हाँ जी, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल किया जा सकता है फिर? नहीं किया जा सकता बेटा, नो। रीजन बिंग, लॉ ने मना किया था, आपने क्यों किया? गलती आपकी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया? गलती तो आपकी है। तो दैट्स वाई बेटा यू कैन नॉट फाइल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है सर, चलो एलियन एनिमी पर्सन हो सकता है, फॉरेनर भी पर्सन हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी पर्सन हो सकता है, कन्विक्ट भी पर्सन हो सकता है, बीच में क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेशन कब से पर्सन होने लग गए? हाँ जी, कॉर्पोरेशन क्या पर्सन होते हैं क्या? तो फिर ये पर्सन कहाँ से आ गए? यहाँ पे सुनिए, पर्सन होते हैं दो तरह के। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब हम जैसे लोग जो क्रिएटेड बाय गॉड्स हैं, राइट, इंडिविजुअल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कि आपकी कंपनी, कॉरपोरेशन, कंपनी, वटेवर। तो कंपनी बेटा पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में बेटा दो तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसलिए बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन भी कुछ बेसिस में, कुछ लिमिटेशंस में बेटा क्या होते हैं? डिस्क्वालीफाई होते हैं बेटा लॉ के थ्रू। डन। इसमें से जो बातें लिखी नहीं है लिख लो इसको फटाफट से, फिर हम एक एक करके बेटा डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। इसलिए बेटा यहाँ पर पर्सन्स में कॉर्पोरेशन को इंक्लूड किया गया है। नोट करो फटाफट से। जल्दी से नोट करो बेटा इसको फटाफट से, जो पॉइंट अभी मैंने लिखवाया था। चलो, अब जरा बेटा मेक है वो मेक। पहला पॉइंट लिखो, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी कौन होता है, लिखिए इसके बारे में। कहते हैं एलियन इज अ पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सो एन एलियन enemy
is a person of whose country is at war with India. जैसे देखो, एग्जाम्पल, इंडिया एट प्रेजेंट, बेटा इंडिया के दो ऐसे देश हैं जो हमारे जानी दुश्मन बने पड़े हैं, पाकिस्तान और चाइना। यानी कि सर, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड सिटीजन ऑफ चाइना, ये दोनों ही पर्सन बेटा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉर कंट्री है बेटा, अभी इनके साथ बेसिकली वॉर सिचुएशन चल रही है बेटा। तो कहते हैं, मान लीजिए इंडिया के किसी भी देश के साथ, राइट, वॉर सिचुएशन चल रही है बेटा, तो उनके साथ बेटा, उनके किसी भी सिटीजन के साथ बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग दे आर बेसिकली एलियन एनिमी फॉर अस। वो हमारे लिए क्या है बेटा? एलियन एनिमी है। उनके साथ हम किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ ने मना किया हुआ है। करोगे, उसका जो नुकसान होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद रहोगे बेटा, आप केस वगैरह फाइल नहीं कर सकते। तो कहते हैं कोई भी एलियन एक पर्सन होता है बेटा जो सिटीजन होता है किसी फॉरेन कंट्री का। तो एलियन का मतलब वो नहीं है बेटा जो किसी दूसरे ग्रह से आया है। एलियन का मतलब वो पर्सन जो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का बेटा सिटीजन है। सो एलियन एनिमी का मतलब हो गया अ पर्सन हुज कंट्री इज एट वॉर विद द इंडिया, राइट। उस कंट्री का अगर इंडिया के साथ वॉर सिचुएशन चल रही है बेटा, तो उस केस में उसके सारे सिटीजन हमारे क्या हो गए बेटा? एलियन एनिमी। ठीक है, और एलियन एनिमी के साथ किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेटा एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। समझ आया? बोलो जी फटाफट से, नोट कर लो इसको बेटा। इसमें कुछ बेटा एनालाइज करेंगे हम, फटाफट से इसको नोट करो। चलिए अब कुछ बेटा सिचुएशन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सम एनालाइजेस, कुछ एनालाइजेस करते हैं बेटा, आंसर देना मुझे, ठीक है? इंडिया ये है चाइना। बेसिकली वॉर बिटवीन दीज कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कुछ व्यक्ति हैं, एक मिस्टर चिंग, एक है मिस्टर सैम या मिस्टर टॉम, और एक है मिस्टर राहुल। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मिस्टर चिंग जो है वो है सिटीजन ऑफ चाइना। ठीक है, मिस्टर टॉम जो है वो है सिटीजन ऑफ यूएसए, और मिस्टर राहुल है सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, बट दे ऑल आर रेसिडेंट ऑफ चाइना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
मिस्टर राम, जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। COI सिटीजन ऑफ इंडिया, ROI रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में ही रहता है। क्या बेटा ये मिस्टर चिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? पहला पॉइंट। क्या ये मिस्टर टॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? दूसरा पॉइंट। रुक जाओ ना लाएगा, वेट वेट, जब पूछूंगा तब बताना। क्या ये मिस्टर राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? तो माई क्वेश्चन इज दैट, सर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। चाइना में तीन व्यक्ति हैं, अब देना आंसर नलायको। चाइना में तीन व्यक्ति हैं, चिंग, टॉम और राहुल। और ये तीनों के तीनों अलग अलग सिटीजन हैं। जैसे चाइना का सिटीजन है बेटा चिंग, टॉम है USA का सिटीजन, और जो हमारा राहुल है बेटा वो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है। बट ये तीनों के तीनों पर्सन कहाँ रह रहे हैं बेटा? चाइना में। तो जो हमारा इंडिया का पर्सन है, क्या वो चिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? यस और नो? बोलो जी। क्या वो चिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? यस और नो? बिकॉज दोज थ्री पीपल लिव इन चाइना, नो। पहला पॉइंट आता है नो, नहीं कर सकता सर। क्या ये टॉम के साथ कर सकता है बेटा? क्योंकि USA का सिटीजन है, चाइना का सिटीजन नहीं है भैया। और वॉर किसके साथ चल रही है हमारी? चाइना के साथ। तो क्या हम टॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? क्योंकि वो यूएस के साथ हमारी लड़ाई नहीं है बेटा। हमारी यूएस के साथ लड़ाई नहीं है, चाइना के साथ लड़ाई है। तो क्या हम इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? देखा, आंसर मैनिपुलेट हो गया तुम्हारा। राहुल, जो कि इंडिया का, हमारे देश का पर्सन है बेटा, हमारे देश का, हमारा अपना व्यक्ति है बेटा, बट रहे चाइना में रहा बेटा। तो क्या उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बेटा? तो इन तीनों नलायकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया जा सकता बेटा। नो नो नो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता बेटा ये कहाँ के पर्सन है, फर्क इस बात से पड़ता है ये कहाँ रह रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसको प्रोवाइड करेंगे। सीधी सी बात है ना, राहुल चाइना में रह रहा है, रेसिडेंस वहां पर है बेटा उसका, भले वो इंडियन सिटीजन हो, बट उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो तो चाइना में ही है। चाइना की सरकार को टैक्स दे रहा है, वहां पे खर्चा कर रहा है। तो अल्टीमेटली सर पैसे का यूटिलाइजेशन तो चाइना में ही करेगा। दैट्स वाई बेटा, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो किसी और देश का, चाहे वो उसी कंट्री का सिटीजन हो, अगर उस कंट्री के साथ हमारी वॉर चल रही है, तो वहां के किसी भी रेसिडेंट के साथ बेटा हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। जी, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। जैसे पबजी, बेस्ट एग्जांपल दिया इस बच्चे ने, पबजी। पबजी बेटा चाइना की पूरी तरह से कंपनी नहीं थी बेटा, आई थिंक कोरियन कंपनी थी मेरे ख्याल से। देखो थर्ड पर्सन था, दैट्स व्हाई बेटा गवर्नमेंट ने उसके कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। समझे नलायकों? कुछ पल्ले वल्ले पड़ा तुम्हारे? बनाओ इसको, एक और एनालाइज करना है बेटा, ये तो हमारा फर्स्ट एनालिसिस था। ठीक है, चलो चलो लिखो इसको। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन विल डिस्कस। अभी हमें कुछ और सिचुएशन डिस्कस करनी है, तो फटाफट से लिखो उसको। बना लीजिए बेटा इसको फटाफट से प्लीज, मेक इट फास्ट। थोड़ा स्पीड में करना बेटा। हो गया, सभी का हो गया? करो करो करो, फटाफट से करो बच्चों।
एक काम करो, जिन नालायकों का नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो। तुम टाइम लगा दो बेटा इसको लिखने में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? आओ जी, सेकंड सिचुएशन देखो। इंडिया मान लो दिस इज चाइना। सर एक पर्सन था मिस्टर राम, और एक पर्सन था मिस्टर चैंग। इनके नाम भी अजीब होते हैं बेटा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सर ये बात है 2015 की, फॉर एग्जाम्पल 2015 नहीं 2017 करो। ये बात 2017 की, तब तो वॉर नहीं थी बेटा चाइना के साथ। तो ये जो चैंग हो गया, ये हो गया एलियन एनिमी या एलियन फ्रेंड। एलियन फ्रेंड हो गया बेटा। ठीक है, दुश्मन नहीं था बेटा तभी। अब इनके बीच में बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और ये पूरी तरह से क्या था बेटा, वैलिड था। अभी तक तो ये एनिमी था नहीं बेटा हमारा। अब हुआ क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा थोड़ा लंबे समय के लिए था बेटा। अब जैसे ही बेटा इन 2019, लेट अस अज्यूम 2019 के एंड में चाइना के साथ हमारी हो गई वॉर, जंग छिड़ गई बेटा। तो कहते हैं सर इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा आफ्टर वॉर। इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, क्या ये कंटिन्यू रहेगा या इसकी कुछ सिचुएशंस होंगी बेटा। क्योंकि बेटा नाउ मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग क्या बन गया बेटा, एलियन एनिमी बन गया ना। पहले तो फ्रेंड था, अब एलियन एनिमी बनेगा। क्या होगा जी, कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे या वैलिड रहेंगे या वॉइड हो जाएंगे? बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पोस्टपोन हो सकते हैं। ध्यान सुनना, कॉन्ट्रैक्ट बेटा पोस्टपोन हो सकते हैं। इफ कैन, अगर हो सकते हैं तो। इफ कांट, अगर पोस्टपोन नहीं हो सकते। यानी कि हमें लग रहा है कि नहीं भाई हमें पोस्टपोन करेंगे कर, वॉर हमारी इनके साथ खत्म अभी होने वाली नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट पोस्टपोन नहीं हो सकते। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड कर दिए जाएंगे या डिसॉल्व कर दिए जाएंगे, मतलब पुट टू एंड। कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिए जाएंगे बेटा। तो दो सिचुएशन है, ध्यान सुना। जैसे मान लो हमें लग रहा है छोड़ो यार परमानेंट वॉर नहीं है, एक ओकेजनली बेटा कुछ छोटी छोटी बातों में विवाद हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, पोस्टपोन कर दो। जैसी ही नॉर्मल सिचुएशन होगी कॉन्ट्रैक्ट हमारे फिर से क्या हो जाएंगे बेटा, एक्टिवेट हो जाएंगे। बट हमें लग रहा है नहीं, जंग बहुत बड़ी है, ये नालायक नहीं मानने वाले, पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो उस केस में बेटा सारे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाएंगे बेटा, डिसॉल्व हो जाएंगे, पुट टू एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस केस में बेटा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएंगे, यानी कि वॉइड, खत्म, बिल्कुल फिनिश। समझ आया मुझे बच्चों, क्लियर हुआ ये? ठीक है, बना लो उसको।
लिखो जी फटाफट से। नहीं नहीं, अभी क्या हो गया, थक गई क्या ना लायक। Done? तो ये खत्म हुआ बेटा हमारा फर्स्ट सिचुएशन एलियन एनिमी का। एंड आई होप सो आपको एक एक चीज इसकी बेटा क्लियर हो गई हो बेटा, आशा करता हूँ। ठीक है, डाउट है किसी को? नहीं है? आ जाओ फिर अगले सिचुएशन पे आइए। याद है मैंने आपको फॉरेनर्स लिखवाया था, तो इस फॉरेनर में बेटा कुछ व्यक्तियां इंक्लूड होते हैं। क्लास अभी चलेगी बेटा थोड़ा सा। देखिए बेटा ये कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे फॉरेन सॉवरन स्टेट्स हो गया, सॉवरन स्टेट्स हो गया बेटा, एम्बेसडर्स हो गए और रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, राइट। तो कहते हैं इन पर्सन्स को भारत में या किसी भी देश में बेटा हैव बीन गिवन ऑनरेबल स्टेटस एंड देयरफॉर एंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है जी, लिखो इसको फटाफट से बेटा। जो फॉरेन सॉवरेन स्टेट्स होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से कोई पर्सन बेटा किसी दूसरे देश में गया भारत को रिप्रेजेंट करने, तो वो जो दूसरा देश है, राइट, वो इंडिया के उस एम्बेसडर्स को रिप्रेजेंटेटिव को, राइट, क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, कुछ स्पेशल प्रिविलेज देता है, राइट, ऑनरेबल स्टेटस देता है बेटा। दैट्स वाई बेटा वो कुछ स्पेशल प्रिविलेज के अंदर बेटा वहां पर उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हो सकता। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेटा, वो फॉरेन में अब मान लो कुछ गलत एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, या कोई फॉरेन का सिटीजन जो यहाँ पर आ रखा था बेटा एज एम्बेसडर या रिप्रेजेंटेटिव, राइट, तो उसको बेटा उसकी कोर्ट में सजा नहीं दी जा सकती बेटा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है भारत में। वहां पर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए रहते हैं। हैव यू सीन द मूवी? एक मूवी है बेटा, नाम भूल गया उसका मैं। एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली, अकबर, रोमियो अकबर, तो समथिंग ऐसी थी जॉन की। उस मूवी में बेटा जॉन इब्राहिम क्या होता है बेटा, एक इंडिया का जासूस होता है जो पाकिस्तान में रह रहा होता है। तो यहाँ से एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वहां जाती है बेटा फॉर सर्टन बीइंग, तो उस पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शक हो जाता है कि इंडियन जासूस तो नहीं है। तो वो इंडिया उसको वहां पर पनिशमेंट सजा केस कुछ नहीं होता बेटा, उसको इंडिया में क्या कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, उसको कुछ स्पेशल ऑनेबल स्टेटस दिया गया है। तो कहते हैं सर बेसिकली अगर मान लो इंडियन सिटीजन के साथ, अगर इंडियन सिटीजन इन एम्बेसडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं बेटा, पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा। अगर उनके अगेंस्ट उन्हें केस फाइल करना तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए बेटा बेसिकली इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकते। समझे? बोलो जी, क्लियर भाई? हाँ ये वाली मूवी रोमियो अकबर वॉल्टर, ये वाली मूवी की बात कर रहा था मैं। लिख लो बेटा इसको।
लिख लो, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो हो सकते हैं, बट एन इंडियन सिटीजन हैज टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन of central government in order to sue them in our court। यानी कि अगर हमें कोर्ट में इनके खिलाफ कोई केस फाइल करना है बेटा, तो पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स वाई कहते हैं बेटा इनको बेसिकली पूरी तरह से बेटा केस फाइल यहाँ पर नहीं हो सकता, कुछ स्पेशल प्रिविलेज के अंदर। इसलिए जब बेटा केस फाइल नहीं कर सकते तो लॉजिकली बताओ कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बेटा इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। देखो इसको फटाफट से, आई होप सो समझ में आ गया हो बेटा आपके। चलिए अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास कॉरपोरेशन। ठीक है जी, कॉरपोरेशन या कंपनी यू कैन से। ठीक है जी, कॉरपोरेशन या कंपनी। अब इनको किस तरीके से, वैसे तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बट कुछ सिचुएशंस हैं, देखो जान से। कहते हैं अ कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बताया था ना बेटा ये आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं। तो कहते हैं हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इनकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है बेटा, द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है इज लिमिटेड। क्या होती है बच्चे, लिमिटेड बाय द स्टैच्यूर। ठीक है, कहते हैं कैन नॉट एंटर इनटू पर्सनल नेचर कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन ज्वाइन नहीं हो। लिखो बेटा इसको, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। देखो जी, देखो जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सर जो कॉर्पोरेशन और कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं बेटा। ठीक है, हालांकि इनका लीगल एग्जिस्टेंस होता है बेटा, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं बेटा, बट इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कैपेसिटी है बेटा वो लिमिटेड होती है। यानी कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर सकते हैं बेटा, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। जैसे पर्सनल नेचर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये साइन
नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, बेटा क्या कॉर्पोरेट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं क्या? नो। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बोल सकते हैं सर, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर सकता है बट वो लिमिटेड कवरेज तक है, एक लिमिट तक ही बेटा इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं बेटा, राइट। अगर कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा तो ये साइन नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फूड का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेटा ये साइन नहीं कर सकता। समझ आया जी? सिंपल सी पॉइंट है, नलायक को जल्दी बोलो। चलो नोट करो इसको फटाफट से। हाँ डन। चलिए, दो पॉइंट बच गए बेटा जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले, तो मैं इनको काफी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। इंसॉल्वेंट और कन्विक्ट। देखो भाई, इंसॉल्वेंट के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको लिख लो रेफर माइनर टॉपिक। जो माइनर का टॉपिक पढ़ाया था बेटा वहां पर मैंने इंसॉल्वेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। तो बेसिकली कांट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ये एंटर नहीं हो सकता। कन्विक्ट का मतलब बेटा किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और इसको इम्प्रिजमेंट हो गई है, जेल, इम्प्रिजमेंट हो गई है बेटा, कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। कांट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस है। एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। ठीक है जी। कन्विक्ट मतलब बेटा किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, क्राइम किया और उसको जेल हो गई। अब जब उसको जेल हुई है बेटा तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बेटा क्या नहीं है, लीगली वैलिड पर्सन नहीं है। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर है बेटा, कुछ एसेंशियल बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। जैसे फूड का, राइट। तो ये जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा एसेंशियल फूड सप्लाई का, इन सब चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में एस्टेब्लिश हो सकता है। बट हाँ, मेजर कॉन्ट्रैक्ट बेटा सप्लाई नहीं कर सकता। कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ बेसिक जैसे जॉब करना चाहता है तो कुछ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बेटा, क्योंकि जॉब एसेंशियल है, राइट। बट हाँ, मेजर कॉन्ट्रैक्ट बेटा इसके साथ साइन नहीं किए जा सकते। विद दिस द टॉपिक इज ओवर हियर, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पर्सन्स, राइट। तो कौन कौन से इनकैपेबल पर्सन है बेटा वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। एंड आई होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। अबे नलायक, वो इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है जी। तो क्लास बेटा, नाउ द क्लास इज ओवर हियर। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो।